रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई कारखाना कुदरत में सबसे बड़ा इवेंट है तो वो क़यामत है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक है ना, वो किसी न किसी तरह आर्ट से है। आखिरुज़ ज़मान का ताल्लुक आर्ट से है। फैरो की बॉडी जो डिस्कवरी है ना, वो एक बिल बोर्ड है कुरान में जो लगाया गया है कि यहाँ से आखिर ज़मा आगाज हो गया है। अगली निशानी जो आती है ना, वो आती है सर, वो बड़ी खतरनाक है। वो है इमरानुल बैतुल मक़दस व खराबुल यसर। इस पे फ़हद के बाद सरवर अंबिया ने नाम लिया था कि उसके बाद एक बादशाह होगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम का बादशाह जब दुनिया से जाएगा तो अरब में खराबी शुरू हो जाएगी। और फिर इसको उस हदीस से जोड़ के देखिए कि जब अरब का बादशाह जो है वो खित्ता अरब का आखिरी बादशाह दुनिया से जाएगा तो 3 शहजादे हुकूमत के लिए आपस में लड़ पड़ेगी। शैतान का जमाना नजद से तलू होगा तो फिर वो नजद से ही तलू होगा। 3 मरतबा सरवर अंबिया सरकार ने मतलब फरमाया वैलल अरब वैलल अरब वैलल अरब, अरब बर्बाद हो गया, अरब बर्बाद हो गया। तो अरब ने बर्बाद होना है। सूरत दुखान में जो अल्लाह ने कहा ना कि आसमान से एक वाज़े धुआं उठेगा जी जी, जो लोगों को ढांप लेगा। ये सर ये कहीं एटमी धमाके के बाद वो जो अपना मशरूम क्लाउड बनता है वही है सर, ये उसी तरफ ही जाएगा ना, या कोई जो सुफियानी का लश्कर है जिसने जमीन में दंसना है, और वो इमाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी मकाम बीजा पे। जी हाँ, वो सुफियानी कौन है? मकाम बीजा के बारे में मौला का एक फरमान है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि यहाँ पे हमारे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सुहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो लेके आए हैं, और एक ऐसी शख्सियत के साथ गुफ्तगू आज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि जिनका मेरी नज़र में पाकिस्तान में कोई मुतबातिल नहीं है, और जो इल्म अल्लाह ताला ने उनको दिया है, इल्मुल अदाद, पाकिस्तान क्या उम्मत मुसलमान में इस वक्त बहुत थोड़े लोग हैं जो उसको एग्जिबिट कर सकते हैं या जो उसको बयान कर सकते हैं। तो जनाब हैदर जाफरी साहब उन चंद लोगों में से एक हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बैठ के इनके साथ बात कर रहा हूँ। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अब्दुल साहब, सर सच्ची बात ये है कि मैं आपका फ़ैन हूँ सर मेरे और जैसे आपने फरमाया कि जो इल्म जो है इल्म आज़ाद चलें वो मेरे पास है, लेकिन जितना डीपली कुरान पाक को आप समझते हैं वो भी मैंने बहुत कम देखा है। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और आपको जो है अगले जहान में यहाँ पे पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में रखे और आप पे करम का साया बना रहे हैं। सर आप मेरे लिए तो मछले रहा है। बड़ी मेहरबानी सर। अच्छा सर, मेरा ख्वाहिश है कि आज हम थोड़ा सा ना आखिरुज़्ज़मां को डिटेक्ट करें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि एक जो लक़ब है वो नबी आखिरुज़्ज़मां भी है, बिल्कुल है। और सरकार ख़ातमुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। बिल्कुल है। ये उंगलियां दो जोड़ के उन्होंने कहा जी कि मैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई कारखाना कुदरत में सबसे बड़ा इवेंट है तो वो क़यामत है। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो आगाज़ होता है आखिरुज़्ज़मां का, वो कहाँ से होता है? सरकार ख़त्मी है मरतबत बादशाह गोनैन ने एक तो बहुत सारी बातें फरमाई किताबुल फितन में, लेकिन उसमें एक चीज़, एक हदीस जो मेरे यहाँ लिखी हुई है कहीं, आपने फरमाया कि जो भी मेरे कायम के आने की हतमी तारीख देगा वो झूठा होगा। अच्छा, अहादीस की रोशनी में, यानी हम अच्छा, हतमी तारीख जो भी देगा वो झूठा होगा। सरकार के अल्फाज हैं जी, अहादीस का मतन ये बनता है। बिल्कुल ठीक है।
कि वो जो है ना, जो भी शख्स ये कहता है ना कि जी फलां दिन फलां वक्त मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे, उसको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि निशानियां सरकार ने बड़ी खोल खोल के बयान की। सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन, देखिए कायनात पूरी, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा कुरान पाक को, तो मैंने इसको पढ़ा अल्फा न्यूमेरिक्स में, आदाद में, जी। नंबर्स क्या कहते हैं, हाउ नंबर बिहेव्स। अल्फा न्यूमेरिक्स में जो है वो ये जब अल्लाह कहता है सूरह जिन आखिरी आयत, व आहसा कुल्ला शैइन अददा, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। वाह! ठीक है, आहसा हमने इशार कर दिया, कुल्ला शैइन जी। हर चीज़ का, अददा आदाद में। जी, बिल्कुल ठीक है। इस आयत का नंबर है 28, अच्छा, 28। ठीक है। सूरह जिन की 28वीं आयत, 2 + 8 1, यानी इसका मतलब है कि वहाँ से आगाज़ है, अल्लाह आगाज़ की गुफ्तगू कर रहा है। ठीक है। अब आपने जो क्वेश्चन किया है कि आखिरुज़्ज़मान, आखिरुज़्ज़मान का तयन तो सरकार ने खुद कर दिया, जो आपने हदीस बयान फरमाई। सरकार से जब ये पूछा गया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी क्या है, तो आप सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन ने फरमाया, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी मैं हूँ, मेरे बाद क़यामत का इंतज़ार करो। बिल्कुल सही है। आखिरी नबी सरकार, आखिरी किताब कुरान। तो अल्लाह का एक सीक्वेंस है, अल्लाह एक सीक्वेंस में चीज़ों को चलाता है। यानी एक नबी आया, लोगों ने झुटलाया, जैसे कुरान पाक में है कि फ़ाज़ज़ना बिसालिसिन ने लोगों ने तकज़ीब की, हमने तीसरे से उसको जो है वो तकज़ीब दी। तो ये एक नबी आया, लोगों ने झुटलाया, दूसरा आ गया, लोगों ने झुटलाया, फिर तीसरा आ गया, और आखिरी नबी सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन, आखिरी किताब कुरान पाक, ना इसके बाद कोई किताब, जी सर। ना इसके बाद कुछ और। अब ये जो जिसके बारे में मैं, क्योंकि एक थोड़ी-सी एक चीज़ों का समझता हूँ, थोड़ा-सा मुझे सीक्वेंस नज़र आता है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक है ना, वो किसी न किसी तरह 8 से है, आखिरुज़्ज़मान का ताल्लुक अच्छा। 8 से है। ठीक है। 8 इन्फिनिटी का भी नंबर है, 8 अपने ही सीक्वेंस में मुकम्मल अदद भी माना जाता है। 9 के बाद सिस्टम ख़त्म हो जाता है, लेकिन 8 जो है वो इन्फिनिटी का नंबर। ठीक है। अब 8 क्यों है, इसको मैं थोड़ा-सा अगर समझा सकूँ, तो 8 का जो अदद है उसके अंदर ताकत है चीज़ों को मैनिपुलेट करने की। मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अदाद में ये ताकत है मैनिपुलेट करने की। लेकिन जहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, जहाँ से ये चीज़ों का आगाज़ होता है, तो वो बनता है सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन के बाद, जहाँ से ये सोच बहुत ज़्यादा उठती है, वो 8वीं सदी हिजरी है। ओके, ठीक है जी। 8वीं सदी हिजरी के बाद चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती हैं, लोगों के अंदर बहुत सारा कुछ है। 9वीं सदी हिजरी में बहुत सारे जो है उलमा ने इसके ऊपर बहुत काम किया। ठीक। यानी 8वीं सदी हिजरी के पहले तक उतना काम नहीं हुआ जितने मैन्युस्क्रिप्ट, यानी आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ये सारे कागज़, ये सारे डॉक्यूमेंट उस दौर की जो है वो डॉक्ट्राइन्स हैं सारी की सारी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि जी आखिरुज़्ज़मान का वक्त, तो वक्त का तयन तो नहीं हो सकता कि कब शुरू होगा, कब नहीं होगा, वो सरकार से शुरू हो चुका। बिल्कुल। उसके अंदर हैपनिंग्स होंगी। अब उसकी कैलकुलेशन करें तो 14वीं सदी का अक्सर ज़िक्र किया जाता है। मैं कुछ आयतें और कुछ जी। नंबर्स लिख लेता हूँ जी, जी सर। कि जो है ना वो बाद औक़ात जो है ना इतनी हाफ़ज़ा इतना नहीं रह गया। इसमें जो चीज़ें बदलती हैं ना, जहाँ पे ये चीज़ें चेंज होती हैं, मैं एक छोटा-सा एक नंबर्स का एक मैंने जी, 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 व्हाई नॉट? लिखा हुआ है, वहाँ से शुरू करता हूँ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम मुक़द्दस के आलात, वो बनते हैं 59। ठीक है जी। 59, 9 और 5 14, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। मेहदी के आदाद, बिल्कुल ठीक है। मीम है दाल ये, मेहदी के आदाद 14 बनते हैं। अब 59 बनते हैं, 59 9 और 5 14, 4 जमा 1 5। जी। तो एक मैं अक्सर इस बात का ज़िक्र भी करता हूँ जब मैं नंबर्स को पढ़ता हूँ या मुझे कुछ समझ आती है कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुक़द्दस के आदाद 92, जी सर। अल्लाह के 66, 6 और 6 12, 9 और 2 11, 11 और 12 को जमा करेंगे 23, और 5 बन गया। 23 2 + 3 5। बिल्कुल ठीक। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के 14 हाँ, हाँ। और 5, 14 मासूमीन की लिस्ट में आखिरी और 14वां नाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम।
अच्छा, कुरान पाक जो है उसमें हरूफ मुकत्तयात को वजह कुरान कहा जाता है, कुरान का असल चेहरा। हरूफ मुकत्तयात जो है वो 29 जगह पे इस्तेमाल हुए हैं बिल्कुल ठीक है। और रिपीटेड अगर निकाल दें तो टोटल 14 है। ठीक है, उनके अंदर जितने हरूफ हैं वो भी 14 हैं। ठीक है। तो अगर ये 14 और 5 का सीक्वेंस है, यानी जहां जहां अल्लाह और रसूल का मर्जर होगा ठीक है। वहां 5 होगा। 5 हो। उसकी सबसे बड़ी निशानी इंसान है, अच्छा। सबसे बड़ी निशानी फना फख्तु फी रूही का राज है ना जी इंसान के। जी बिल्कुल ठीक है। और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम को मेरी शफाअत पे बनाया गया, जी शबी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो है वो आदम जो है वो जो रूह है वो अल्लाह की। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज नॉट द कोइंसिडेंस के इंसान के अंदर 5 सेंसरी सिस्टम अल्लाह ने रखे भेजा। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 9 और 5 की 14 की खेल है ना, इसको समझिए। जी सर। और ये 9 और 5 14 को अगर कैलकुलेट करें ना तो दो इसकी जो टाइम लाइन्स बनती हैं कि जिसमें ये आखिरुज़्ज़मान या मौला साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर हो सकता है। हतमी तारीख तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें जो रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्वेंस बताए हुए हैं उसकी रोशनी में, तो ये 2023 से लेके जो है ना वो 2050 तक, 2023 से 2050 तक का टाइम बन जाता है। अच्छा जी। ठीक है, 2023 2023 ये बनेगा जो है वो 7, और 2050 ये भी 7 है। बिल्कुल ठीक। 7 कायनात में हैपनिंग्स का नंबर है, तख्लीक का। 7 ज़मीनें, 7 आसमान, 7 लताइफ, कलब, रूह, सिर्री, खफी, अखफा, अन्ना, नफ्स। 7 जहां, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, याहूत, हाऊत और बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने भी 7 डायमेंशंस आपकी, बल्कि आपने एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट की थी जिससे मैंने सीखा। मेरे लिए आप सच्ची बात है, मैं रपुट फ्लैटरी नहीं कर रहा हूँ सर, सल्लागवाद नाजर जान के कहता हूँ, मैंने आपकी सर मैं से नए रसूल के कदमों पर सदका है सर। ये उनसे सीखा है। वो जो आपने जो है ना वो जुल्करनैन के सफ़र और जी, सफ़र और 7 दरवाजे, जी वो 7 इसी से बिल्कुल ठीक है। 7 क्रिएटिविटी का आदत है। तो ये सारा 7 है, और ये 7 और 7 जब दोनों मिलेंगे तो ये दो हजार फिर रुपये, 14। और ठीक है जी। ठीक है, ये सीक्वेंस आपस में इंटरमिंगल है, इसको देखते जाएं तो तस्वीर बनती जाती है सर। अच्छा सर, मैंने ना कुरान में जब कोशिश की ना कि मैं आखिरुज़्ज़मान का आगाज़, मैं क्यूरियस ज़्यादा इस बारे में था कि आखिरुज़्ज़मान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो क्या है, जिससे फिर निशानियाँ आगे शुरू हो जाएंगी और फिर काम चल पड़ेगा आखिर की तरफ। तो मुझे एक बड़ी हैरानकुन ना आयत मिली उसमें, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे थे, क्योंकि सर फ़िरौन एक ऐसा ना शख्स दुनिया में आया है जिसका अल्लाह ने मुतअद्दिद दफ़ा कुरान में जिक्र किया है, और वो ऐसा बदबख्त शख्स था कि उससे बड़ा दावा जो है ना वो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया। लोग बादशाह रहे हैं, डिक्टेटर रहे हैं, जालिम रहे हैं, कातिल रहे हैं, लेकिन ये बात कहना कि मैं रब हूँ, ठीक है ना, ये जुर्रत किसी ने नहीं की आज तक सिवाय वो उस एक खबीस इंसान की। बेशक। तो वो जब मरा तो अल्लाह ताला ने मैं वह रुक गया आके कि क्योंकि अल्लाह कह रहे थे कि मैं तेरे बदन को संभाल लूंगा, ठीक है जी, आखिर में आने वालों के लिए एक निशानी के तौर पर। बिल्कुल ठीक। अब जब ये आयत नाजल हुई ना जी, उस वक़्त तो किसी के वहमो गमान में भी नहीं था कि फ़ैरो की बॉडी किधर पड़ी है, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं था। बेशक। दुनिया अननोन थी उसके बारे में। इसका मतलब है ये आयत, और साथ अल्लाह ने कहा आखिर वालों के लिए एक निशानी बने। बिल्कुल। तो मैं उस हवाले से ना मैं समझता हूँ कि फ़ैरो की बॉडी जो डिस्कवरी है ना, वो एक बिल बोर्ड है कुरान में जो लगाया गया है कि यहाँ से आखिरुज़्ज़मान आगाज़ हो गया है। अब मैं उससे आपको इल्मुल अदाद के हवाले से पूछूं, उसका है जी 1881। 1881, 9 और 9 है ना सर, साहब ये 9 ही तो उल्टू होता है, 9 ही तो असल ताकि आपने एक दिन फरमाया था कि 9 जो है ना वो तब्दीली का साल है। अब ये बिल्कुल कौन साइड कर रही है? बिल्कुल सर ऐसे ही है, 100% 1881 बिल्कुल वही है, और ये 9 से। हाँ और फिर देखिए ना, अ, इसी के कुछ अरसे बाद जो ना, तो वहाँ पे जो ये मैं कुछ चीज़ों को कोइंसाइड इसलिए कर रहा हूँ कि इराक में जनाब हुज़ैफ़ा यमानी राज़दार रसूल सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े में जब पानी आया है, जी हाँ,
तो उसको जो शिफ्ट किया गया है, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, और जो है वो उसका साल बनता है 1375 1375 की हिजरी, हिजरी। 1375 हिजरी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। 1375 हिजरी का मतलब है जो है वो 7 4 11 जी सर। और आगे 5 7। ठीक ये है। मैंने जो आपको 7 की कैलकुलेशन की है ना, ये 7 ही की तख्ती पे तो पूरी कायनात अल्लाह ने लपेट के रखी हुई है। एक चीज़ मैं सर। जो है ना, जितना कि इसको कुरान पाक को सोचता या समझता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बड़ी सही समझ आती है कि कुरान पाक में आयत का नज़ूल है ना, कोई वाक़या हुआ, आयत आ गई, जी हाँ। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक वाक़यात का था या वाक़यात कुरान पाक के नज़ूल की वजह से हो रहे थे? तो मुझे ये समझ आती है कि ये वाक़यात जो थे, जितने भी थे, ये अल्लाह कुरान पाक की हक्कानियत को दिखाने के लिए करवा रहा था। करवा रहा था, बिल्कुल ठीक है। ये नंबर जो है ना, वक़्त एक और हदीस है जिसका तर्जुमा है कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना तो मैं हूँ, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ज़मान अल्लाह है। जी हाँ। आखिर ज़मान वही अल्लाह का, वो जब जब उसकी जब्बारियत और कहारियत अरूज के ऊपर होगी। बिल्कुल ठीक है। रहमान और रहीम तो वो है। रहमान और रहीम का मुझे जो फ़र्क समझ आता है, रहीम वो है कि जिससे कोई रहम मांगेगा वो ज़रूर देगा, और रहमान तो बिन मांगे की बरसात का नाम है। माशाल्लाह। कोई मांगे या ना ना, मांगे, बिल्कुल ठीक है, उसने करना है, वो रहमान है। बिल्कुल ठीक है। रहीम वो है जो रहम करता है उस वक़्त जब कोई उसको कहता है कि जी मेरे पर रहम करो, वो कर देता है, प्रे की जाती है, उसे मर्सी मांगी जाती है, वो दे देता वो दे बिल्कुल देता है। ठीक है, बिल्कुल। रहमान तो उसकी वो सिफ़त है जो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसीलिए बहुत सारे राज सूरह रहमान में है। फिर कभी ज़िंदगी रही तो आपके साथ ये बात करूँगा। अच्छा सर, इसका मतलब है कि ये बात कंफर्म है कुरान और हदीस की रोशनी में भी और इल्मुल अदाद की रोशनी में भी कि हम आखिरुल ज़मां में जी रहे हैं। सर बिल्कुल। हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ है ना, हमने ये अपने बच्चों के साथ जुल्म किया। अल्लामा साहब के साथ तो क्या जुल्म करना थे, हमने वो बच्चों को वो पढ़ने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये सारी बातें की हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। मौलाना रोम के कंधों के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत खड़ी है ना, यानी जिसके जो है ना, जिसका सारा वजूद मौलाना रोम की वजह से, वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब के उर्दू का कलाम और फ़ारसी का कलाम बहुत फ़र्क है। यानी उन्हीं से एक सवाल किया गया कि आपके फ़ारसी कलाम और आपके उर्दू कलाम के बारे में आपका क्या ख़्याल है? उन्होंने कहा मैं अपने ही फ़ारसी कलाम के सामने जब अपने उर्दू के कलाम को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बच्चों का काम है। वो फारसी इतना अलग वो हुआ। इतना बहुत बड़ा काम किया हुआ है। लेकिन ख़ैर, उर्दू के 2 शेर जी। एक, ये खड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, वाह, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। वाह, 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 बिल्कुल क्लियर बात, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना, ये अल्लामा साहब ने उस वक़्त कहा था। और दूसरा एक और शेर जो आम लोगों को बड़ा मशहूर है, वो हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं लेकिन उसमें बड़े राज़ हैं। मार्च 1907, बांगे तरा की नज़म का नाम ही मार्च 1907 है। जी, जी। ज़माना आया है बेहिजाबी का, अब आम दीदारे यार होगा। सुकूत था पर्दादार जिसका, वो गैबत, जी, 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 बिल्कुल वो ठीक। राज़ा बाशकार आज होगा। पर होगा, वाह, वाह, वो जो गैबत कुबरा का दौर था वो अब ख़त्म होगा। वाह, बिल्कुल ठीक है। वो जो है वो निकल के सहरा से जिसने रोमा को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने, वो वो शेर फिर शेर होगा। फिर और वो जो जैसे मैंने आपको कहा था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उस वक़्त उन्होंने कहा था कि गया वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं कदा, हर एक बादा खार होगा। ये बातें तो कोई करता ही नहीं ये था। था, बिल्कुल ठीक है। ये वो दौर है जिसमें अल्लाह ने ये इल्माम कर दिया। हाँ, वो खोल दिया अल्लाह ने जी। अच्छा सर, अब आगे चलते हैं हम कि चलें हम आखिर ज़मां में आ गए और फिर हदीस जिब्रील को जब हम पढ़ते हैं और उसमें जो वो हदीस जिब्रील उन चंद अहादीस में है जिस पे हमारी पूरी उम्मत मुतफिक है। बेशक अहले तशय्यो भी मुतफिक है, अहले सुन्ना भी, जो कुछ भी है ना, हमारा सारा लिटरेचर उस वाक़े के ऊपर मुतफिक है कि जिब्रील इंसानी शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए उनके घुटनों के साथ लग दिया गया। के। और अच्छा, उसमें जो दो निशानियां क़यामत की आई ना जी, अब उनको कहते हैं एक्चुअल, इन्होंने ना ट्रांसलेशन में ना ज़्यादती की थोड़ी सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं या जिब्रील का जो क्वेश्चन है ना जी, वो ये है कि अशरातुस्सा बताया जाए मुझे। अशरात शादी कहते हैं प्री रेकोजिशंस को, निशानियों को नहीं कहते, अलामात को नहीं कहते। इंग्लिश उर्दू में मुझे नहीं पता उसका क्या तर्जुमा है। इंग्लिश में है प्री रेकोजिशन। प्री रेकोजिशन वो होती है कि जब एक काम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, मसलन
प्री रिक्वेशन ये है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप ग्रेड 17 की डिग्री नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक तो ग्रेजुएशन इज द प्री रिक्वेजिशन फॉर ग्रेड 17 पोस्ट। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये अशरातुस्सा जिसको कहा गया ना, जी जी एक तो सर वो कहा गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में ना ये वो मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल ऐसा। आप अरब के जिस मर्जी शहर में चले जाएं, मैं 3-4 मुल्कों में गया हूँ अरब के, मैंने वहाँ कोई बिल्डिंग जो है ना 1-2 फ्लोर की देखी नहीं, रिवाज ही नहीं है। खत्म हो गई। ठीक है जी। वो मतलब 100% सरकार के मुंह से जो मुबारक से जो जिक्र था वो 100% पूरा होना ही होना है सर। हो चुका है। वो बेशक। दूसरी साथ वो जो थी ना जी लॉन्डी और मालकन वाली, वो सर सैरोगेसी ने पूरी करती है। बिल्कुल ठीक। वो आप हायर करते हैं खातून, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो लफ्ज़ यूज़ फरमाया है ना जी, अब ये लॉन्डी का लफ्ज़ भी यूपी सीपी वाले हमारे मतलब ये बड़ा आकवर्ड लवर्ड है, हम तो अपनी बेटी बहनों के सामने ये बोल भी नहीं सकते, हमारे कल्चर में तो ये ऐसा गंदा लफ्ज़ है। एक्चुअल वो सर ये है कि फीमेल मेड की 4-5 अक़साम है अरबी में। सही है। एक आमा है, एक वलीदा है, इस तरह जिस तरह हम कहते हैं काम बर्तन मांजने वाली, काम करने वाली, ठीक, कपड़े धोने वाली, लाइक वाइज बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह जो है ना जी, अरबी में 3-4 कैटेगरीज हैं फीमेल सर्वेंट की। उसमें एक जो है ना जी वो आमा है। आमा उसको कहते हैं जिसको आप पैसे दे के एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर करते हैं। शी इज नॉट फॉर द सेक्स पर्पस, कीप इन माइंड। सही। वो जो सेक्स पर्पस के लिए होती है हमारे यहाँ, जिसको हम ममलकत ईमानकुम कहते हैं, वो जो है उसका नाम वलीदा है। सही है। ठीक है जी। ये जो है ना आमा, आमा वो फीमेल सर्वेंट होती है जिसको पैसे दे के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए हायर किया जाता है। सही है। आप सरकार के अल्फाज पे गौर करें कि एक आमा जो है वो वलीद करेगी अपने रब को। रब्बा हा का लफ्ज यूज किया है, यानी रब्बा हा कौन, जो रब कहते हैं जो आपको इकोनॉमिक्स मुहैया करता है, आपको डालता है। फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि जिसको वो जन्म देगी वो उसकी कमाई का जरिया होगा, रब्बा हा का मतलब ये। तो ये सैरोगेसी ने पूरी कर दी है सर, बिल्कुल 100% तशरीह पूरी होगी सरकार की कि आप एक खातून को हायर करते हैं। उसके साथ 1981 में इंटरनेशनल लेवल पे ये लॉ बना दिया गया कि सैरोगेसी प्रोसीजर विदाउट पेमेंट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ये लॉ है सर, इंटरनेशनल लॉ है सर। बिल्कुल ठीक है। ये सरकार की 1981 का भी देखे ना सर, एक है। ये क्या एक है सर, वहीं से अच्छा। च्यूट होना था। इन्हें नंबर्स में नंबर्स को पढ़ क्या आप मुझे नहीं जाते कि आप ही लंबे साहब क्या पे। अच्छा, उस ये चीज जो है ना, ये दोनों निशानियां तो हो गई हैं पूरी। अब उसके बाद अगली निशानी जो आती है ना, वो आती है सर, वो बड़ी खतरनाक है। वो है इमरानुल बैतुल मकदस व खराबुल यसरा। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाले सर कि इमरानुल बैतुल मकदस जो है, उमरान जो है ना जी, वो एक्सपेंशन सर, उसकी प्रॉस्पेरिटी एक्सपेंशन और उसका जो है ना जी आलमी लेवल पे आबादी का इतगाल। ठीक है, हाँ ये चीज है। और अब इस पे जरा रोशनी डाले कि ये कैसे होगा जी। ये चले ये उमरानुल बैतुल मकदस हमें समझ आता है कि चले वो खराबुल यसरब कैसे होगा सर। उमरानुल बैतुल मकदस जो है ना, यानी ये आप समझ लें कि इन टाइमलाइंस को जोड़िए आप। जी सही। उधर से इसराइल में जो आजकल हमारे सिचुएशंस बनी हुई हैं, यरूशलेम में एम्बेसीज और वो फिर आज जो ये बड़ा काम करने जा रहे हैं अपनी तरफ से कि जी इस्लामी फ़ौज वहाँ जाएगी और फ़लस्तीन से असला छीनेगी, जिन्हें बेचारा को पहले ही कुछ नहीं होगा, वो ना उनको मारेंगे और उनसे असला छीनेंगे। और फिर ये जो है ये बेसिकली तो वो काम करेंगे इसराइलियों का ही। अब जहाँ पे वहाँ पर ये होगा और वो एक्सपेंड करेंगे और वो फिर गज़ा को या इधर को एक बदलने की कोशिश करेंगे एक तफरीही मकाम की तरफ, कि वहाँ लोग आएँ, वो इंटरनेशनल हब बने और ताकि वहाँ पे एक बफर जोन कायम किया जा सके। जब ये होगा, इसी के पैरेलल एक हदीस जो है वो आपकी उसके ऊपर नज़र है, आपने उसके ऊपर काम भी किया हुआ है, 3 शहजादों वाली है। जी 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 बिल्कुल ठीक है सर जी। अरब के 3 शहजादे, ये 3 हदीसों का या 2 हदीसों का एक आपस में एक है। यानी एक जिक्र है कि जो एक जानवर के नाम पे एक बादशाह होगा,
उसका नाम है फ़हद। उसके बाद अब्दुल्ला का जिक्र भी है कि फहद का मुझे समझाइएगा, ये जानवर के नाम पे है जी? फ़हद का तर्जमा चीता, फ़हद चीता। हाँ है बिल्कुल ठीक है। रिसालत माब सलूरी होगी। ये मेरी लगा नहीं थी जी। अरब का एक बादशाह होगा जिसका नाम जानवर के नाम पे होगा, फ़हद। ओके। फ़हद के बाद सरवर अंबिया ने नाम लिया था कि उसके बाद एक बादशाह होगा अब्दुल्ला। अच्छा। अब्दुल्ला नाम का बादशाह जब दुनिया से जाएगा तो अरब में खराबी शुरू हो जाएगी। ओके। ठीक है। और फिर इसको उस हदीस से जोड़ के देखिए कि जब अरब का बादशाह जो है वो खित्ता अरब का आखिरी बादशाह दुनिया से जाएगा तो 3 शहजादे हुकूमत के लिए आपस में लड़े। तो सर ये जो इस वक्त MBS है या बाकी हैं, ये नाइफ के बच्चे हैं, ये सारे ये 3 शहजादे, यानी इसने जो अपने अंदर भी तो कत्लेआम किया हुआ है ना, अपने अंदर भी तो इसने छेड़ा हुआ है ना। तो जब वहां जंग लग जाएगी, उम्रा कौन करने जाएगा? मदीने में कौन जाएगा? वीजा ही नहीं लग रहा होगा, वहां जंग लगी होगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब मतलब नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं है तबाही को, सरवर अंबिया ने कहा कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मदीने वाले खुद छोड़ जाएंगे उसको, जो भी सिर्फ आपने फरमाया ऐसी कि मदीना बट्टी है, वो अपना मैल जो है ना, जिस तरह बट्टी, सोने की बट्टी अपना मैल उगाल देती है ना, मदीना अपना मैल उगाल देगा, तमाम गंदे बंदे मदीने से निकल जाएंगे। हकीकत है सर। ठीक है ना जी? बिल्कुल। और ये जो मदीने में जो कुछ होना है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां को डिस्ट्रैक्शन है, वहां पर क्लेंजिंग का एक और प्रोसेस है। ये जो आप हाँ जी, हाँ जी, वो क्लींजिंग है। एक क्लेंजिंग का प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। वो खराबल यसरब जो है ना, वो इस तरह होगा कि वहां पे जितना रश है, या जितने लोग हैं, या जितना सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहर पे मस्जिद नबवी में रेल पेल है, जंग लग जाएगी, जाएगा कौन? जाएगा कौन? बिल्कुल ठीक। ठीक है। खाना जंगी हो जाएगी ये। वो अरब के अंदर खाना जंगी है ना सर। बिल्कुल ठीक है। और देखें, अरब के बहुत सारे हिस्से हैं, एक बता, खाना काबा, एक जो है वो नजद, और एक वो उस तरफ जो तिहामा। 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 ठीक है। तो ये 3 हिस्से ये आपस में लड़ेंगे ना, ये और ये ऐसे ही है। और शेख नजद जो है, वो शेख नजद का तो आपको मिलता है, यानी अरब में जब सारे कबीले सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने से आजिज आ गए, तारीख में, सीरत हलबिया में, सीरत शाम में, सीरत नुमान में, कोई सीरत की किताब ऐसी नहीं है, सिर्फ चंद वो जो इन्होंने अपने तौर पर खुद लिखवाई हैं, उसके अलावा कि इसमें जिक्र आता है कि नजद का एक शेख आया और उसने कहा कि बनु हाशिम बहुत तगड़े हैं, इनके साथ अकेले अकेले लड़ोगे तो मैं मार देंगे, हर कबीले से जंगजू भर्ती करो। ये मार रहा है, ये बशरी उसका, ये इब्लीस की शक्ल में शेख नजद आया या शेख नजद की शक्ल में इब्लीस आया। सर ये बिल्कुल पक्की रवायत है, कन्फर्म रवायत है ये। और अल्लाह नजाता वाली हदीस को ज़ईफ कहते हैं, लेकिन रसालत माब की जुबान अथर से जिस इलाके के ऊपर लानत का लफ्ज निकला हो। चलिए सर, आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं इस पर क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैंने इस पर काम किया हुआ है। ये सर नजद जो है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के ज़माने में जजीरतुल अरब, पूरे जजीरतुल अरब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था। तहामा, जो रेड सी के साथ साथ बेल्ट चलती है, उसको तहामा वाली साइड, हाँ जी, उसको यमन से लेकर मेडिटेरियन तक, मेडिटेरेनियन, ये सारी की सारी बेल्ट जो है ना, ये तहामा कहलाती थी जी। सेंट्रल अरब जिसको हजाज कहते थे, जिसमें मक्का मदीना जद्दा आते हैं, और तीसरा जो था वो नजद था, रियाज, जिधर वो रियाज, जिस जहाँ आज का रियाज है ना, उस वक़्त वहाँ सलाल बिन समामा एक साहबी बाद में हो गए थे, वो मुसलमान हो गए थे और सरकार का बड़ा साथ दिया था उन्होंने, उसको फिर उन्होंने मार के शहीद भी किया था। तो वो नजद का उस वक़्त हुक्मरान था। तो नजद के बारे में जो सरकार की सबसे मशहूर हदीस है ना जी, उसका तर्जमा करते हुए इन्होंने या ज़्यादती की है या बेईमानी बददयांती की है। सर, सरकार ने फरमाया है, वह बिहा यतलाउ कर्नु शैतान। ना सर ना, ये आप भी वही बात है। अच्छा सर, मैं मैं बताता हूँ सर, कर्ण जो है ना जी, कर्ण का लफ्ज इन्होंने उसका तर्जमा कर दिया सींग। डिक्शनरी में वाकई ही कर्ण का लफ्ज सींग है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या कुरान और रसूल अल्लाह ने कभी कर्ण को बतौर सींग इस्तेमाल किया है या नहीं किया। और ठीक है, फार्मूला ये है कि कुरान ने इस वर्ड को किस मीनिंग में लिया है। सर, कुरान में 21 दफ़ा वर्ड आया है कर्ण का, कर्ण, करून और कर्नैन में तीनों सीगे कुरान ने इस्तेमाल किए हैं।
और तीनों ही जमाने के लिए किए हैं सजी। सही, ओके। ठीक है जी, कि मैंने नूह के बाद सर ये आप ही कर सकते थे। मैं Exactly, मैंने नूह के बाद कितने कर्न हलाक कर दिए। जुल्करनैन भी वही है, वो जमानों वाला। दो टाइम एंड स्पेस। एक बंदा सिर्फ एक वक्त में एक टाइम एंड स्पेस में रह सकता है। मैं और आप एक टाइम, दो में नहीं रह। वो जुल्करनैन ऐसा था जो दो टाइम एंड स्पेस में रहता था। बिल्कुल, टाइम डायलेशन हाँ, मास्टर है। इसलिए उसको जुल्करनैन कहते हैं सर। सही। तो कर्न का मतलब ये है कि शैतान का जमाना वहां से तुलू होगा, और वो हो चुका है सर। बिल्कुल सर, न्यूयॉर्क सिटी। आप जो कुछ भी उसका नाम दें सर, ये आप देखें सर, मेरी बात सुने। बे अब हमारे पे पाबंदियां लग जाएगी, मैं इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि रोज़ा रसूल पे जाना होता है, लेकिन ये बात सरी 100% हकीकत पर मबनी है कि जो रसूल अल्लाह ने फरमाया वही होना है। तो अगर कोई इससे सज्जे खबे होता है, वो रसूल अल्लाह से गद्दारी करता है। वो रसूल अल्लाह से गद्दारी करता है, हम रसूल अल्लाह से गद्दारी नहीं कर सकते। हमारा तो सब कुछ है ही वो जी। सरकार कायनात में है क्या? जो अब हमारी तरफ से हमारा बाप नाराज हो जाए, माँ नाराज हो जाए, बच्चे छूट जाए, लेकिन जो सरकार ने फरमाया शाह जी, मैं तो उसमें डंडी नहीं मार सकता। सर अल्लाह को जाके जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी बात है सरकार के सामने पेश होना है। रसूल अल्लाह ने ये बात कही है कि शैतान का जमाना नजद से तलू होगा, तो फिर वो नजद से ही तलू होगा। वो अब हो चुका है या होना है? हो चुका है सर। वो मेरी कैलकुलेशन तो ये आपके सामने है सर। जो नंबर को जो गेम है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये मतलब कुछ नामों का ये जो मतलब आइडिया है, कुछ मैं थोड़ा सा जिस तरह पढ़ने की कोशिश करता हूँ सर। आज का एक चीज़ है, एक और चीज़, ये आज का जो आपने इलाका बताया ना, ये इसमें VN 2030 चल रहा है। अच्छा जी, हाँ ये VN 2030 जो है ना, ये पूरा नहीं होना, क्योंकि 5 अनप्रडिक्टेबल है। ओके, 5 को समझिए, 5 की डेफिनेशन समझिए। 9 डिजिट है, 4 5 से आगे और 4 ही 5 से पीछे है। 5 या तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है या टोटली नेगेटिव होता है। 5 दरमियान में कहीं नहीं ठहरता। बिल्कुल ठीक है। 5 एक्सट्रीमिज्म का नंबर है। 2030 रिवर्स होगा। मुझे ये लगता है कि ये जो है ना, ये चीजें इसके ऐसी सूरत में एक और चीज जिसका मुझे जिक्र है कि इक़्तिदार की जंग में जहां सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां पे एक और जुमला है जिसका तर्जमा ये बनता है कि दुनिया 2 हिस्सों में बट गई होगी। 2 हिस्सों। जी जी, वो ये है सर कि दुनिया में सिर्फ 2 ही खेमे होंगे, एक ईमान का और एक कुफर का। बिल्कुल, मुनाफिकत खत्म हो जाएगी, लोग बिल्कुल क्लियर शीशा कट हो जाएंगे, या उधर या इधर। सर यही चीज मक्के में भी नजर आती है ना, या मक्के में काफर है, हाँ, या मोमिन। मोमिन है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मक्के में मुनाफिक है। मुनाफिक कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। मक्के में अगर आप देखें 13 साल का दौर सरवर अंबिया का, वैसे ज़ाहिरी है याद का तो 53 साल। जी जी जी, बिल्कुल। और ये एक और चीज है कि अल्लाह का काम जो है ना, वो बहुत ही शानदार होता है कि आप कमाल ही करता है। यानी जिस जुबान ने 23 साल 5 महीने 10 दिन अल्लाह बताना था, उस जुबान को 40 साल मनवाया। बिल्कुल सही, उस जुबान को मनवाया। सर्टिफिकेशन करवाई। सर पहला मौजज़ा सरवर अंबिया का, जब उसने अबू जहल ने ज़िल शीरा में पूछा है कि मोहम्मद अगर आप नबी हैं तो आपका मौजज़ा क्या, तो सरकार ने कहा मैंने तुम्हें ज़िंदगी गुजारी है। किरदार का मौजज़ा सबसे बड़ा है। नहीं सर, मैं तो इसको ना और तरीके से लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने सरकार के जरिए से नबूवत पेश की, जुटला दी गई और कहा गया कि ये मजनू है। बेसाउजुबिल्लाह, ठीक है जी। लोगों ने होता। उसके बाद अल्लाह ने अपना कलाम पेश किया, तो उसको कहा गया कि हाजा असातीरुल अव्वलीन, ये पहले ज़मानों के किस्से कहानी है। उसके बाद मोजे मांगे, जब सरकार ने मोजे भी दिखा दिए तो उनको कहा गया कि हाजा सेहर मुबीन, ये जादू है। लेकिन जब फिर सब कुछ ही फेल हो गया ना सर, तो फिर अल्लाह ने कहा कि इनको अब अपना आप पेश करो, इन्हें कहो कि मैंने तुम्हारी उम्र दरमियान है, कुरान की आयत है, मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी। सरकारी खत्मी है मतबत। वो करदार था जिस पे सर कोई आज तक दुनिया का कोई उनको जुटला, उनके करदार पे उंगली नहीं उठा सकी, उनको जुटला नहीं सकी। ठीक है ना जी। तो ये एक, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि जो रसूल अल्लाह ने कह दिया वो होना ही होना है, इसमें किसी किस्म की शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा शाह जी, आगे चलते हैं। अब अगर जब ये सारा कुछ हो गया और नजद वाली रवायत भी अगर पूरी हो गई और वो बादशाह भी सुलेमान ही निकला जिसके मरने के ऊपर फसाद होना है, होना ही होना है। ठीक है जी।
तो फिर उसके बाद तो शायद ही ये फिर बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन बनती है कि आधा जजीरतुल अरब भी शायद हमारे हाथों से जाता रहे। सर ये लड़ाई होनी है और वो जो वैलल अरब वाली हदीस है जी 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 3 मरतबा सरवर अंबिया सरकार ने मतलब फरमाया वैलल अरब वैलल अरब वैलल अरब, अरब बर्बाद हो गया, अरब बर्बाद हो गया। तो अरब ने बर्बाद होना है सर। एक और हदीस का मफहूम है कि अरब कहता है अरब उस वक्त तक बर्बाद नहीं होगा जब तक अरब के बादशाह बुत परस्तों के साथ मिलकर बुत परस्ती ना शुरू कर दें। शायद ये एक और बहुत बड़ा जुल्म है जो हम बदकिस्मत नस्ल है। देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी दिन कि जजीरतुल अरब के ऊपर 2 दिन जमा ना होने देना। ठीक है जी। उसके बाद जनाब सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब ने अपने दौर में पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी बुत परस्त जो है ना जी वो जजीरतुल अरब की सरजमीन पर नहीं रह सकता। उन्होंने घरों की तलाशियां ले लेके सर इसके मुशरिकूना नजसन वाली आयात के बाद जब मैं कहा जी हाँ जी हाँ मौला अली ने वो ऐलान किया। अच्छा सर उसके बाद सैयदना उमर के दौरे खिलाफत के बाद से लेकर 1400 साल के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है सर के जजीरतुल अरब पे बुत परस्ती शुरू हुई है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब आपको सरकार की कमाल है सर, मैं आपको बताऊं, सरकार ने फरमाया अम्मा से कि मैं कबीला दोस्त की औरतों के सरीन जो है वो मटकते देख रहा हूँ बुतों का तवाफ करते हुए। अच्छा सर कबीला दोस्त जो है ना जी एग्जैक्ट उस जगह लोकेटेड था जहाँ आज यूएई है। एग्जैक्टली ठीक हो गया। ठीक है सर। कबीला दोस्त बनु अब्द कैस की शाख है। आ, ये जो 3 घर हैं ना जी हमारे सऊदी अरब यूएई और कतर। सऊदी अरब वाले अगर आज अब आप मोफा उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ द ट्राइब ऑफ आले सऊद, तो आपको जवाब मिलेगा बनु हनीफा। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बनु हनीफा वो है जो मुसलमान कज़ाक का कभी कभी बिल्कुल ठीक है मुसलमान कज़ाक का। अच्छा आगे चले। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास जी आपसे सीखना चलता। आप गूगल पे जाएं, आप मोफा से पूछें, मोफा सऊदी अरब से पूछें कि आले सऊद का ट्राइब क्या है, वो कहेंगे बन। आज भी वो इस पे फख्र करते हैं बनु हनीफा होने पे। वो क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि हम बनु हनीफा हैं। अच्छा जी उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो है यूएई वाले ये बनु अब्द कैस है। अब्द कैस। और जो है कतर वाले ये बनु तमीम है। बनु तमीम ठीक है सर। अच्छा अब इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई है वो एक साहबी दूसरे साहबी से पूछता है कि यार वो रसूल अल्लाह ने कौन से 3 कबीले कहे थे जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये बिल्कुल सही हदीस है जी। तो वो साहबी दूसरे उसको जवाब देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लेकिन ये बात कहीं बाहर ना करना। उस वो साहबी भी ये कह रहे थे कि ये बात बाहर ना करना, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे से बनु मैया बुग़्ज़ रखता है, बनु हनीफा बुग़्ज़ रखता है और बनु तमीम बुग़्ज़ रखता है। बिल्कुल ठीक है। और आज वो सारे के सारे इस वक्त हैं, पावर है उनके पास जजीरतुल अरब के ऊपर। और बनु हनीफा की तो सर आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, इन्होंने मुसलमा कज़ाब से लेकर आखिरी सुल्तान अब्दुल मजीद तक इन्होंने कभी भी इस्लाम की सेंट्रल पावर को तस्लीम ही नहीं किया। बेशक ऐसी तारीख यही बताती है। आज तक नहीं किया सर। बेशक। ठीक है। तो ये वो सारा कुछ जो है ना जी मैं तो देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल पता नहीं आपका चूँकि मेरे से ज़्यादा इल्म है इस हवाले से, लेकिन आगे के जो 2-3 साल है ना वो बड़े मुश्किल आ रहे हैं। सर ये ख़ास तौर के ऊपर जो अब मैं बात करता हूँ बार बार कि हम मलहमतुल कुबरा के चौथे साल में हैं। 7 साल की बड़ी जंग है। अच्छा हम चौथे में। हम चौथे साल में, ये 25 खत्म होने वाला है। ठीक है। 26, 27, 28 बस मलहमतुल कुबरा भी खत्म हो जाएगी। अब समझिए मलहमतुल कुबरा में जब हम कहते हैं ना 7 साल की जंग, तो उस वक्त का कॉन्सेप्ट ये होता था कि घोड़े दौड़ते जा रहे हैं, साल बाद किसी जगह पहुंचेंगे, वहां पे साल मुहासरा रहेगा, फिर कुछ 6-8 हफ्ते की जंग होगी और फिर वो खत्म हो जाएगी। अब तो जंग होती है वीडियो गेम की तरह, बटनों। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। हाँ जी। अब जब वो बटनों की जंग के ऊपर बात कर लें जी। तो फिर ये जो आज हमारे यहाँ ये जो बनी हुई है सिचुएशन, तो यही होगी
सूरत दुखान में जो अल्लाह ने कहा है ना कि आसमान से एक वाज़े धुआं उठेगा जी जी जो लोगों को ढांप लेगा। ये सर ये कहीं एटमी धमाके के बाद वो जो अपना मशरूम क्लाउड्स मशरूम क्लाउड बनता है वही है सर। ये उसी तरफ ही जाएगा ना, या कोई कोई ऐसा कोई होगा एस्ट्रॉइड आके टकराएगा जमीन से। ना बस दो ही चीजें हो सकती है, ये नहीं तो कोई और नहीं हो रही सब। बिल्कुल ऐसी है। और जिसमें जो है ना एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट है, तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो वो जो कमिंग आइस एज के बारे में एक हदीस के अंदर ये आता है कि जी वो सूरज जो है वो ठंडा हो जाएगा, जी हाँ दर्जा हरारत गिर जाएगा, सूरज ठंडा क्या होगा कि सूरज और जमीन के दरमियान एक आड़ आ जाएगी, दर्जा हरारत खत्म हो जाएगा, फसलें खत्म हो जाएगी, पानी जो है वो सर न्यूक्लियर विंटर है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर विंटर ये तो मसलन जो हमारा उज़्मा वाली हदीस पढ़ते हैं ना, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अलावा उतनी तबाही मुमकिन ही नहीं। सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कुनैन ने फरमाया ना कि आसमान से तुम पे आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे, तुम्हारे शहरों के शहर खत्म करेंगे। सर 2 फुट के तीर ने तो नहीं खत्म करना, प्लास्टिक मजाइल का काम है। और ये जाहिर सी बात है, ये फितना है कि ये चीज़ें जो है ये अल्लाह ने कुरान पाक में कह दी हुई है, हम पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है। फिर दुनिया में भूख अफलास का है। हाँ जी और फिर एक और चीज़ है कि ये जो है ना ख़ास तौर के ऊपर दुनिया की आबादी के बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि 7 की आबादी होगी जब दुनिया में, 7,000 7 लाख 7 करोड़ 7 अरब। ये तो ठीक 7 अरब से थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी तो कोरोना आ गया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब फिर 7 करोड़ अरब से ज़्यादा हो रही है। सब तैयार रहो, कुछ ना कुछ होना है। सरकार ने एक और उसी हदीस का अगला हिस्सा है कि जब दुनिया की आबादी 7 में से होगी तो हर 7 में से 5, हर 7 में से 5, कुछ लोग इसको 3/4 कहते हैं। ठीक है ठीक है, 3/4 या 7 में से 5 वही बनता है। बिल्कुल ठीक है। हर 7 में से 5 या जंगों से या बीमारियों से मारे जाएंगे। आखिर ज़मान में 100 कुओं पे दीवा जलने की हमारे बड़ों भी रवायत आती है ना कि 100 कुओं पे दीवा बलेगा, हाँ जी हाँ 100 मील पे आबादी होगी। तो सर यही इसी तरह ही होगी ना बिल्कुल ठीक। आबादी का इर्तिकाज। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी आज देखें ना, आज दुनिया में जो है रोहिंग्याज हो, गज़ा हो, इजराइल और ये जो है सीरिया हो, ईरान हो, यमन हो, ये पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यहाँ पे सारे क्या होगा है, रिसालत में हमने कहा था लोग अपने घरों को छोड़ेंगे, माइग्रेशन नहीं हो रही है। जी हम बिल्कुल हो रही है, ह्यूज माइग्रेशन हो सरकार ने कहा था ना, बिल्कुल ठीक है। सरकार ने कहा था ना कि दुनिया में जो है ना वो मैस माइग्रेशन, उसका जो तर्जमा बनता है उसका मैस माइग्रेशन बनता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैस माइग्रेशन का कहा था। फिर सरकार ने कहा था आबादी का इर्तिकाज बढ़ जाएगा शहरों में। हाँ जी हाँ जी ठीक है, क्राउडिंग। Crowding। आज हमारे शहर में गांव में आबादियां थोड़ी रह गई हैं, शहरों में आबादियां बढ़ गई। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, ये एक्सपेंशन ये किसी तरफ तो जा रही है ना। ये मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। सर जी एक और बात पे भी रोशनी डालिएगा, जो सुफियानी का लश्कर है जिसने जमीन में दंसना है और वो इमाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी मकाम बीजा पे। जी हाँ, वो सुफियानी कौन है? सर ये जो है ना सुफियानी लश्कर जो है, मुझे जितना समझ आता है, जितनी कि मुझे कैलकुलेशंस की समझ आती है कि ये वो ताकतें हैं जो कि होंगी मुसलमानों में से, लेकिन वो आलाकार होंगी नेगेटिव ताकतों की, वो शैतान के आलाकार होंगे जो रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, वो लिबाता मुसलमान में होंगे। जैसे अल्लाह कहता है कि मुशरिक को तो मैं मतलब नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन मुनाफिक मुझे उससे भी ज्यादा। तो ये सुफियानी जो है ना ये वो है जिसके बारे में सरकार खत्मी मर्तबत के लहजे से नफरीन का तासुर है। ठीक है, ठीक है। ये मतलब हरब से भी पीछे चले जाएं तब से, यानी उस वक्त रोमन अम्पायर का जो गढ़ था वो था ये सीरिया। सीरिया बिल्कुल सही। ठीक है, और जब मुनाफरा हुआ हज़रत हाशिम के खिलाफ, जब ये जो है ना वो खड़े हुए, इनके जो है वो मैया जो खड़ा हुआ खड़ा हुआ, तो उसको मुनाफरा करके तो कहाँ गया? शाम। शाम ने हमेशा रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बेवफाई की है। बिल्कुल ठीक है। शाम की ज़मीन ने रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से वफादारी नहीं की। वो उससे पहले का दौर हो जाए हज़रत हाशिम के, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की, यानी जितनी इनकी जो है वो उमैया जो है उसका, उसके बाद हरब, ये सारे जी सर। और ये वही जो है वो खित्ता है जहाँ का जो है ना वो एक नाम यजीद जो है वो दुनिया में गाली बन गया। बिल्कुल ठीक है, अब रिसालत माब की हदीस के मुताबिक सुफियानी का लश्कर कहाँ से निकला? शाम से निकला। कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है,
शाम, हालांकि एक और हदीस है जिसमें रिसालत माब ने कहा था कि जब कोई ऐसा वक्त आए तो शाम चले जाना, हाँ जी, वहां पे खैर हो। नहीं मैं उसको नहीं मानता जी। शाह जी मेरा ख्याल है जो शाम वाली हदीस है ना जी, ये सारी की सारी शाम वालों ने गढ़ाई है, ये शामिल की है। मेरा इस पे, मैंने इस पे बड़ा काम किया। मैं सर अभी आपके ऊपर मेरा यकीन है कि आप ये जो भी है ठीक। बिल्कुल ये 100% गढ़ाई हुई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम से कभी ठंडी हवा नहीं आई, बिल्कुल ठीक। ठीक, ना ही उनके बाओजाद को आई, ठीक है। ये हजरत सरकार हाशिम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार अब्दुल जी हाँ। मुत्तलिब, सरकार अब्दुल्ला, सरकार अबू तालिब, मौला कायनात, मौला हसन हुसैन, इनको तो शाम से हमेशा रिटेलिएशन जी हाँ, retaliation। इनको तो दुश्मनी मिली है हमेशा। रसूल अल्लाह के घर से तो कोई शाम की फजीलत की देखें ना, अब हमारे मुसलमान जो है वो सोचते नहीं है। ये जो गुम्बद सखरा हम जिसको कहते हैं, कुब्बत सुखरा, कुब्बत, ये जो सखरा के ऊपर बनाया, ये उसने अब्दुल मलक बिन मरवान ने वो मदीना की जिद में बनवाया था सर। सही थी, ये तो एक चट्टान थी जो बड़ी मोतबर थी, बड़ी मुतबरत थी, उसको उसने ढांप दिया हुआ है। वो एक पोर्टल था, पता नहीं खुला होता तो पता नहीं क्या क्या कुछ हमें वहां से मिलता जाता, क्या मिलता, बेशक वो क्यों डाला है। हाँ, वो खैर बरकत क्या फ्यूज उसके होते। लेकिन उसने सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो शाम के हुक्मरान थे, ये शाम फलस्तीन शाम का ही, अब्दुल मलक बिन मरवान, बिल्कुल वो शाम वाली है। ओ उसी ने ही बनवाया सर ये, उसके ऊपर मरवान बिन हकम सर वही शख्स है ना जिसको रिसालत माब ने मदीना बदर किया और उनको बिल्कुल अम्मा की हदीस है। अब या ये मौलवी जो है जो हमारी मुखालफत करते हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि या फिर मरवान को अगर तुम लानती नहीं मानते तो फिर जनाब अम्मा आयशा सदीका को फिर झूठा कहना पड़ेगा, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना जी। क्योंकि अम्मा ने कैटागोरिकल मस्जिद के दरवाजे के ऊपर आके कहा है कि तुम पर अल्लाह के रसूल ने उस वक़्त लानत की थी जब तुम अपने बाप के सुलभ में था। ये बुखारी के अल्फाज है सर। ऐसे ही है सर बुखारी। फिर अगर या मरवान लानती है या अम्मा गलत कह रही हैं, यार ये क्या, अगर और अम्मा गलत नहीं कह रही, अम्मा सदीका है, ठीक है, हमारी माँ है वो, इसका मतलब है मरवान 100% लानती है। मरवान में नकम साहब ये किसी ने इसको जो है सपोर्ट नहीं किया खुलफा राशिदीन में। ये जो है ना ये हालात बने हुए हैं ये ऐसे ही है। और फिर वो जो सुफियानी है वो जाहिर बात है वहाँ से उठेगा और फिर वो इराक में हमला और फिर वही लश्कर, वही सुफियानियों का लश्कर मकाम बीज़ा। अच्छा मकाम बीज़ा जो है ना ये बड़ा अहम है जी सर। मकाम बीज़ा वो है जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। ठीक है। मकाम बीज़ा वो है जहाँ शाम जाते हुए मौला हसन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अच्छा। मकाम बीज़ा वो है जब करबला की तरफ जाते हुए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, वहाँ रुके। अच्छा। ये मकाम बीज़ा जो है ना ये जो है ना इसको लोग समझते हैं कि युकवाम किसी जगह है। मकाम बीज़ा के बारे में मौला का एक फरमान है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि यहाँ पे हमारे राज पोशीदा है अच्छा। मकाम बीज़ा को। ठीक। और वहाँ पे एक कुआं भी है जो आजकल बंद है और मालिक का फरमान है कि इस कुएं से जो है वो कुर्बे क़यामत में पानी निकलना शुरू होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और वो कोई ना कोई वहाँ निशानी ज़रूर होगी। ज़ाहिर है सर, जहाँ वो ज़मीन और वो मकाम बीज़ा पे वो जो कुआं है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ से खोदा हुआ है। अच्छा, आज तक है ये? जी है, निशान है उस मकाम बीज़ा के ऊपर, लेकिन वो उसकी वहाँ पे उसकी सिचुएशन ऐसी है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो जो है ना वो बेसिकली तो मक्के से मदीने की तरफ जाते हुए आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब आखिर में आ गया अब अपनी नौजवान नस्ल के लिए कि ये जितने सारे हालात आपने बयान किए जो हदीस में आते हैं, आगे बड़ी ख़तरनाक एज आ रही है, तो हमने इस यंग जनरेशन को बचाना कैसे है, इनके लिए रेमेडी क्या है जी? एक रेमेडी है सर, अपने आप को अल्लाह और रसालत माब के करीब कर लें जितना कर सकते हैं, बिल्कुल। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी करें। बिल्कुल ठीक। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है कुरान से जुड़ जाए जी। मेरा तो ये है कि यही बात है, रसूल अल्लाह से प्यार करें और कुरान से जुड़ जाए। कुरान की सर, कुरान और अहले बैत के बारे में जो हदीस है ना, हदीस सकलैन, जी जी जी, बिल्कुल। सरकार ने कहा कि मैं तुम में दो बड़ी ग्रां कदर चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत। जी। तो मैं लोगों को अक्सर ये बात करता हूँ कि जब भी आप कहीं अदालत में जाते हैं वहाँ पे जज बैठा होता है या कानून की किताब पढ़ी होती है, जी। ठीक है। आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज ले लें तो वहाँ डॉक्टर बैठा होता है ना, किताब तो नहीं होती। किताब अल्लाह ने उतारी और फिर मुहाफ़िज़ कुरान भी उतारा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाफिज़ कुरान भी थे, मुहाफ़िज़ कुरान भी थे।
और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल को ये फर्जिया दिया, फरीज़ा दिया या मर्तबा दिया या कि इसकी हिफाजत करनी है। तभी तो आपने कहा था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि कौसर में आज आ मिले हैं, ठीक है। ये हदीस हौज, हदीस सकलैन, हदीस कौसर, ये सारा कुछ जो है ना एक ही चीज़ है। और मुझे दीन समझ आती है। देखें, दीन बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं करता, लेकिन मुझे दीन बड़ा आसान समझ आता है। एक अल्लाह, ना इसके ऊपर कोई तहरीफ जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, ना करेंगे, ना करने देंगे। एक रसूल सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना इनके मकाम मर्तबे के ऊपर कोई तहरीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, ना करेंगे, ना करने देंगे। बिल्कुल ठीक है। एक किताब कुरान पाक, आखिरी किताब, ना इसमें कोई तहरीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, ना करेंगे, ना करने देंगे। तीन चीज़ें। चौथी चीज़, जिससे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे भी मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत वाजिब। बिल्कुल। जिससे सरकार खत्मी मर्तबत बादशाह कौनैन ने दुश्मनी की, या जिसने सरकार से दुश्मनी की, उससे दुश्मनी वाजिब। बिल्कुल। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि हमारी खुशियों में खुश हुआ करो, हाँ, हमारे गमों में गमगीन हुआ करो। बिल्कुल ठीक है। एक और हदीस है जिसमें आपने कहा था कि अपनी खुशियों और गमों का मयार हमें रखो, कामयाब हो जाओ। बल्कि सर, सरकार मेरे पे पिछले दिनों गम टूटा तो सरकार की मुझे हदीस याद आई कि अगर तुमको कभी गम घेर ले तो मेरे दुखों की तरफ देख लेना, तुम्हें अपने दुख छोटे नजर आएंगे, तेज नजर आएंगे। रिसालत में आपके घर के दुख सर कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। हकीकत। और वो मतलब उससे करबला जो है, बेसिकली करबला से बड़ी तौहीन है रिसालत और क्या हो। बिल्कुल ठीक है। रिसालत माब गैरत पे हाथ डालना। हाँ सर, तो इन्ने साल तो छोटा है तो बहुत बड़ा जुर्म है सर, बहुत बड़ा जुर्म किया। रिसालत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत के ऊपर, उनके कार की चादर के ऊपर हाथ डालना, ये कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है। जुर्म है, बिल्कुल है। और उसके ऊपर पर्दा डालना इससे भी बड़ा जुर्म है। तो जी, ये हमने जनाब ये महफिल इसलिए सजाई थी कि हम जो अपनी यंग जनरेशन है, जिसको जनरेशन जी कह के भी मुखातब किया जा रहा है, बेशक आप अपना नाम जी रख लें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये हमने आपके लिए सजाई थी ताकि आपको आने वाले वक़्त के थोड़े से हालात जो हम सब के हादी व मुर्शद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, वो हम आपको बता सकें। और आखिर में मेरी गुजारिश है कि मैं कहते हैं ना, वो मैं भूला नहीं हूँ, मैं आज भी अदाब जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। ये नसीहत नहीं है, ये एक रेकमेंडेशन है कि जितनी पढ़ी लिखी, जितनी टैलेंटेड हमारी यूथ है, खुदा रहा सिर्फ एक दफ़ा कुरान को पढ़ कर देखें, चाहे इंग्लिश में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें, उस तरह पढ़ें जिस तरह आप अपनी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब को पढ़ते हैं, और साथ डेली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ कम अज़ कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी ना बदले तो मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। कुरान एक ऐसी चीज़ है जिसने आपको बचाना है, और अगर आप किसी मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं, आप अल्लाह की वहदनीयत और रसूलुल्लाह की ख़ातमुल मर्तबत पे यकीन रखते हैं, तो फिर कुरान के अलावा दुनिया में आपकी तरक्की ख़त्म कर दी गई है, रोक दी गई है। कुरान के अलावा आप तरक्की नहीं कर सकते, इसको समझें और ख़ुद कुरान पढ़ें। किसी ना मेरे पे जाए, ना जाफरी साहब पे जाए, ना किसी मौलवी मुफ्ती पे जाए। मेरा यकीन है कि जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप हमसे बेहतर समझें। एग्जैक्टली ऐसे ही सर। मैं यही बात नहीं सर, आपकी बात के बाद मैं क्या करूं, लेकिन ये आपने जो बात की एक के दरूद पा, तो सरकार ख़त्मी है माशाल्लाह बादशाह कौनैन ने कहा कि अगर तुम सिर्फ दरूद पढ़ो तो तुम्हारे हर काम के लिए तुम्हारा किफ़ायत करेगा, ठीक है, किफ़ायत करेगा। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि कुरान पाक पढ़ें, तो मैं अपने घर से सीखता रहा हूँ सर। मैं बार बार, लोग मुझे कहते हैं कि जी आप अपने बड़ों की कहानियाँ सुनाते हैं। तो मेरे दादाजी, बड़ा नाम था SM जाफरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के। जी जी। तो उनसे मैं बहुत सीखता था, पढ़ाते भी थे। मैं छोटा था, मैं 2-4 मिनट की बात सिर्फ ऐसे ही मुझे याद आ गई। तो मैं ना, हमारे घर में रिलीजन बड़ा डीप रूटेड था। अबू इस्लामियात के प्रोफेसर थे, उलमा अकेडमी के प्रिंसिपल भी थे। हमारे घर में मतलब रिलीजन बहुत डीप रूटेड था, खानकाही निज़ाम से हमारा ताल्लुक था। तो अबू अक्सर ये बात कहते होते थे कि पुत्र, हम जो घर में पंजाबी बोलते हैं, कहते थे पुत्र अल्लाह तो बगैर गुजारा नहीं।
तो एक दिन मैं छोटा था, मुझे याद है मैं 5वीं में हूँगा या चौथी 5वीं में हूँगा या छठी में हूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं दादा बू के पास चला गया, मैं कहा दादा बू अब्बू रोज़ कहंदे ने अल्लाह तो बगैर गुजारा नहीं, ये जेह्ड़े अल्लाह नूं नहीं मानदे फिर ये मरदे क्यों नहीं? तो मुझे उनके जेस्चर्स याद है, उनका चेहरा, उन्होंने ऐनक लगाई हुई थी, अखबार पढ़ रहे थे, अखबार रखा है, ऐनक उतारी हुई, कहते कि पुत्तर बड़ी आसान गल है, उस उम्र दे हिस्से च है कि तैनूं अगर मैं समझावां तो समझ भी आ जाएगी सारी जिंदगी। लेकिन एक गल रहेगी, मेरे दादे ने दसिया सी, पुत्तर कोई लोड़ नहीं पढ़न दी, जिस दिन तेरा अंदरों दिल मने ना उस दिन पढ़। तो इस लिहाज से सर मुझे इस बात में कोई आक नहीं है, कोई आर नहीं है, मैं नौ मुस्लिम हूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने उस वक्त सबसे पहली किताब जो मुझे दी कससुल अंबिया की, ये वो दी, मैंने वो पढ़नी शुरू की। उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, मैंने फ़िक़्ह पढ़ी, तो कुछ जितना थोड़ा बहुत मैं आ सकता था, फिर इल्म अदात को पढ़ा। तो मुझे ये समझ आती है कि दुनिया की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव किताब कुरान पाक है और दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव दीन इस्लाम है। आज मुझे अंदर से यकीन है कि जिस रास्ते पे मैं हूँ ना, वही रास्ता जी बिल्कुल ठीक है। तो ये इतनी सी बात है कि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद सीखो, रास्ता बन जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। तो इस उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह हमारी बात में असर डालेगा और आप कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।